स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का ठीक है क्लास 11 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आज दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज मतलब कि 27 जनवरी को ठीक है उसका फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की को देखने वाले हैं कि आप कितना सही किए ठीक है। और अभी तक दोस्तों 27 जनवरी का वीकली टेस्ट नहीं दिए वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा 40 में 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा ठीक है। अगर दोस्तों आप वीकली टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चंस पेपर के रूप में वीडियो को देखिएगा ठीक है, ताकि आपका जो 40 में 40 नंबर आपका कोई छीन ना सके। और वीकली टेस्ट देने के बाद देख रहे हैं तो आंसर की के रूप में वीडियो को देखिएगा ताकि आप बता सकें कि कितना सही आपका जो हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कीजिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 का अगर धाक कर तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन से सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी कि 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, सारा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो 20 नंबर पक्का करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है और या जो वीकली टेस्ट दे के आया ठीक है उसके लिए पूछा गया था। कहा है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 27 जनवरी आज जो है 40 में 40 गर्दा मचा दीजिएगा आप ठीक है। तो अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका के मूल निवासी यानी कि जहाँ वहीं के लोग वहाँ रहते हैं यानी कि जो पैदाशी है ठीक है उसको रेड इंडियन कहा जाता है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, जो ऑप्शन बता रहे हैं उसी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर कहता है कर्नाटक का अर्थ है। कर्नाटक का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, कर्नाटक जो है एक कर्नाटक का जो मतलब होता है गांव होता है। क्या मतलब होता है, गांव ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर कहता है अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। तो अब्राहम लिंकन दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति थे ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमायान दिवस कब मनाया जाता है। क्षमायान यानी कि माफ कर देना ठीक है, माफ कर देना। ये जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 मई को मनाया जाता है ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे 5 नंबर दोस्तों कहता है जो ऑप्शन बताएंगे उसी को टिक करके आइए ठीक है, कि न्यूजीलैंड को किसने खोजा। तो न्यूजीलैंड को कौन फाउंड किया था, तो न्यूजीलैंड को खोजने वाले का नाम क्या था, जेम्स कुक ठीक है। क्या नाम है, जेम्स कुक। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है हिरोशिमा और नागासाकी जापान पर अणुबम किस वर्ष गिराया गया। तो ये दोस्तों आपका 1940 ठीक है 1945 में गिराया गया था, 1945। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है कि पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तब प्रथम विश्व युद्ध कब चला, तो ये तो सबको पता है कि 1914 से 1918 तक चला था ठीक है, लेकिन प्रारंभ हुआ यानी कि जो आपका 1914 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है सन्यात सेन किस देश के थे। सन्यात सेन यानी कि राष्ट्रपति जो है ये कौन से देश के थे, जैसे कि अपना राष्ट्रपति जो है कौन है, तो राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपिता ठीक है। तो यहाँ पर जो कि महात्मा गांधी थे तो उसी प्रकार से चीन के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए सन्यात सेन जो किस देश के थे, तो चीन के। 9 नंबर कहता है भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो भारत चीन युद्ध दोस्तों 1962 ईस्वी में हुआ था ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1962 यानी कि बी नंबर ठीक है 1962। चलिए 10 नंबर कहता है मांचू साम्राज्य कहाँ था। तो मांचू साम्राज्य कहाँ था, तो ये दोस्तों आप सभी का चीन में है ठीक है। कहाँ, चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन इसका करेक्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं ठीक है, और वाकई में दोस्तों आप जो बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 11 में तहलका मचाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों तहलका गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं, जिसका जो प्राइस है दोस्तों सुन करके हैरान हो जाओ, मात्र 40 रुपये ठीक है। मात्र 40 रुपये में दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट का गैस पेपर मिल जाएगा, और ये आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको बताना है कि हम क्लास 11 आर्ट्स से हैं ठीक है। तब आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से दोस्तों आप जो पेटीएम यूपीआई किसी फ़ोन पे से
पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड किया जाएगा। तो जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और गैस पेपर को प्राप्त कीजिए मात्र 40 रुपये में, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। चलिए, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो 20 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि आंसर की हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव आंसर में जो पहला यानी कि 11 नंबर पूछा गया, जो कि आपका शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट का है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है। तो कहा है कि मूल निवासी का क्या अर्थ है। तो मूल निवासी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा कि मूल निवासी किसी भी देश क्षेत्र में रहने वाले लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करते आए हैं, वहाँ के निवासी को मूल निवासी कहते हैं। जैसे हम लोग भारत का मूल निवासी, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा यहीं भारत के ही हैं, तो इसलिए हम लोग जो है भारत का मूल निवासी। तो इसी प्रकार से मूल निवासी का आप जो है परिचय या फिर डिफाइन इसको कर दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि चीन की पुरानी परीक्षा प्रणाली कब समाप्त कर दी गई। साफ साफ लिखा कि चीन की पुरानी परीक्षा प्रणाली जो है 1905 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1905 ईस्वी को दोस्तों जो है पुरानी परीक्षा से आपका जो प्रणाली को समाप्त कर दिया है चीन वाला को, ठीक है। चलिए, 13 नंबर कहता है गोल्ड रश क्या था। तो लिखिएगा कि गोल्ड रश उस समय को कहते हैं जब किसी स्थान पर सोने की खोज के बाद उस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग और कर्मी पहुंचने लगते थे। गोल्ड रश मतलब सोना, ठीक है, सोना जहां पर मिलता था सबसे ज्यादा लोग जाके एकजुट हो जाता था, उसी को गोल्ड रश कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। 14 नंबर दोस्तों पूछा है अफीम युद्ध क्यों हुआ। लिखिएगा 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध को अफीम युद्ध कहते हैं। 19वीं शताब्दी में लंबे समय में चीन, ठीक है, और ब्रिटेन के बीच चल रहे व्यापार विवादों की चरमावस्था में पहुंचने के कारण हुए। प्रथम युद्ध जो आपका 1839 से 1842 तक चला, और दूसरा आपका जो 1856 से 1860 तक चला। तो ये है अफीम युद्ध, ठीक है। चलिए, फिर से बोले दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी करें, वाक्य में तहलका मचाना चाहते हैं दोस्तों, मात्र दोस्तों 40 रुपये में आप सभी के लिए गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों क्यूआर कोड में आप जो क्यूआर कोड भेजा जाएगा, जैसे आपको पेमेंट करना, ठीक है, पेटीएम यूपीआई किसी प्रकार से पेमेंट कर दीजिएगा और आपको गैस पेपर व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा।